दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा पीएसएलवी रॉकेट की लंबाई कितनी है और इसका वजन कितना है, इसके बारे में जाना। लेकिन अब हम जानने वाले हैं पीएसएलवी रॉकेट में ईंधन कितना भरा जाता है और ये कितने थ्रस्ट से ऊपर की ओर जाते हैं और इसके बारी बारी से सभी बूस्टर अलग क्यों हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो पीएसएलवी रॉकेट को 4 चरणों में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं पहले चरण के बारे में। इस पीएसएलवी रॉकेट के पहले चरण में ठोस ईंधन भरा जाता है, यानी यह ठोस ईंधन को वैज्ञानिकों ने इसका नाम नोदक रखा है और यह 138 टन भरा जाता है इसमें। तो आप सोच रहे होंगे कि इस रॉकेट के पहले चरण में इतना ईंधन क्यों भरा जाता है। तो हम आपको बता दें कि इस रॉकेट के पहले चरण में इतना ईंधन इसलिए भरा जाता है कि यह थ्रस्ट ज्यादा से ज्यादा पैदा करे, जिससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल सके। मैं आपको बता दूं कि जितना वजन किसी भी वस्तु का हो उतना ही वजन से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जकड़े रहता है। अब इस रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलना है तो उतना उससे ज्यादा बल देना पड़ेगा, तभी ना बाहर निकलेगा। यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब ये थ्रस्ट नीचे यानी नीचे दाब देगा तो ये ऊपर की तरफ भी भागेगा। यानी एक फुलौना लीजिए और उसमें हवा भर के और उसके छोड़ दीजिए, वो जितना तेजी से हवा निकलेगा उतना तेजी से वो ऊपर की तरफ भागेगा। सेम इसी तरह रॉकेट में यह जितने तेजी से नीचे की ओर थ्रस्ट देगा उतना ही तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। इस ईंधन को बर्न करने पर यानी जलाने पर यह 11 लाख पाउंड बल थ्रस्ट देगा, यानी दबाव देगा नीचे की तरफ। यानी हम लोग समझे तो यह 71 हाथियों के बराबर यह बल देगा। तो हमने पिछले वीडियो में जाना कि हमारा पीएसएलवी रॉकेट 60 हाथियों के बराबर है और यह थ्रस्ट पैदा कर रहा है 71 हाथियों के बराबर। लेकिन हमारी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको छोड़ नहीं रही है, इसलिए इसको और तेजी से थ्रस्ट देने के लिए यानी बल देने के लिए इसमें 6 बूस्टरवा और लगा देते हैं। ये 6 बूस्टरवा 8 हाथी इतना बल देता है। ये 6 बूस्टर को जब जलाते हैं तो 8 हाथी इतना यानी 71 8 यानी 79 लगभग 80 हाथी के बराबर जब बल यानी थ्रस्ट देंगे तब ये ऊपर की तरफ भागेगा। अगर पृथ्वी से कोई भी चीज बाहर फेंकने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जब बाहर जाएगी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भी चली जाएगी। जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी के वेग के अनुसार रॉकेट को उसके स्पीड के अनुसार ही रखा जाता है। यानी हमारे रॉकेट को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी पृथ्वी के अनुमानित वेग के समान रख दिया जाए तो यह इधर जल के खत्म हो जाएगा, यानी इधर जल के खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको समय के अनुसार स्पीड कम बेस यानी रखा जाता है। और यह रॉकेट लॉन्च होने के बाद इसकी स्पीड 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है लगभग, और यह बूस्टर का जलने का समय 44 सेकंड है। यानी हम लोग दिवाली में उस रॉकेट बम को तो देखे ही होंगे जो एक बार धरा दिए उसके बाद काम खत्म। उसी तरह इसका भी है, 44 सेकंड तक जलता है, उसके बाद इसका काम खत्म। ये 45 किलोमीटर के ऊपर जाएगा, उसके बाद कहेगा भाई तू जो अब हम चलो नहीं अब, यानी 45 किलोमीटर के ऊपर तक इसके बाद यह अलग हो जाएगा, वैज्ञानिक इसे अलग कर देंगे। और इसके बाद यह पहला चरण, इसका जलने का समय है 105 सेकंड, यानी लगभग यह 75 से 80 किलोमीटर के ऊपर जाते ही अलग हो जाएगा। यानी कहेगा कि भाई अब जाइए, अब हम यहाँ से चलनी, अब नीचे हमारा ऊपर ना जाइए। जब रॉकेट जितना ऊपर जाएगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होते जाएगा, जिससे थ्रस्ट कम होता जाएगा और वेग ज्यादा होता जाएगा। तब हम पीएसएलवी रॉकेट के दूसरे चरण की बात करते हैं। इसे विकास इंजन भी कहा जाता है। उसमें लिक्विड ईंधन भरा जाता है, नाम NO2O4 UDMH, यानी समझे तो अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन ईंधन को भरा जाता है। जब यह ईंधन को बर्न किया जाता है यानी जलाया जाता है तो यह 1,80,000 पाउंड बल थ्रस्ट पैदा करता है, यानी 11 हाथियों के बराबर यह बल पैदा करता है। यानी हम पीछे ही जाने थे कि जब हमारे रॉकेट को लॉन्च करना था तो 80 हाथियों के बराबर बल लगा था। लेकिन जितनी ऊंचाई पर यह जाएगा बल यानी थ्रस्ट कम होते जाएगा, यानी बल कम होते जाएगा और स्पीड दुगुना होते जाएगा, यानी स्पीड बढ़ते जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर कमजोर होते जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें थ्रस्ट कम होते जाएगा और स्पीड बढ़ते जाएगा।
तो इसकी जलने की क्षमता 158 सेकेंड है, यानी 158 सेकेंड में जल के खत्म हो जाएगा। और यह दूसरा चरण 277 किलोमीटर के लगभग जाकर यह रॉकेट से अलग हो जाता है। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तो इस चरण में ठोस ईंधन भरा जाता है और इस ईंधन के साथ एक मोटर भी होते हैं, जो यह मोटर इसी के ईंधन से चलते हैं। और जब इस ईंधन को बर्न किया जाता है यानी जलाया जाता है, तब यह 54,000 पाउंड बल थ्रस्ट पैदा करता है, यानी 3.5 हाथियों के बराबर बल पैदा करता है। और इसकी स्पीड 2.89 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी हमने पीछे में कहा था कि जब यह पृथ्वी से जितनी ऊपर जाएगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होते जाएगा, जिससे इसकी स्पीड दुगुनी होती जाएगी और थ्रस्ट कम होते जाएगा। 580 किलोमीटर पर जाकर यह अलग हो जाएगा। तो हम लोग PSLV के आखिरी और यानी चौथे चरण की बात कर लेते हैं। तो PSLV के चौथे चरण में लिक्विड ईंधन भरा जाता है, जिसका नाम मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, जिससे इसे वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। और जब इस ईंधन को बर्न किया जाता है यानी जलाया जाता है, तब यह 3400 पाउंड बल थ्रस्ट पैदा करता है, यानी लगभग माने तो एक हाथी के छोटे बच्चे जितना यह थ्रस्ट पैदा करता है। और इसकी जलने की क्षमता 425 सेकेंड है। और यही इंजन सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में स्थापित करता है, जहां भी जिस भी ऑर्बिट में स्थापित करना हो, यही चौथा चरण रॉकेट का स्थापित करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।